वेलकम गाइज, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बायोलॉजी के। ठीक है, आपके कमेंट आ रहे थे कि सर बायोलॉजी के भी बताइए ना थोड़े बहुत, क्योंकि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी से ही बनते हैं आपके। ठीक है, कंपेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री से। तो प्रैक्टिस देखो सबके बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा फोकस बायोलॉजी पे कर दो, पूरा फोकस केमिस्ट्री पे, रसायन विज्ञान पे कर दो, पूरा फोकस आप भौतिक विज्ञान फिजिक्स पे कर दो। ऐसा नहीं है, सबको बराबर टाइम देना चाहिए। ठीक है, और रही बात इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा जो जेके लोन जॉब, वो जो चैनल है वहाँ पर मैं इंग्लिश में अवेलेबल करा दूँगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए जेके लोन जॉब चैनल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने। ठीक है, आपको मिल जाएगा। और इस पर भी कभी कभार मैंने वादा किया था कि सप्ताह में 1-2 वीडियो मिल जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जेके लोन जॉब पर तो आपको मिलता रहेगा 1-2 दिन में। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं अपनी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? वायरस, बैक्टीरिया, नेमाटोड, प्रोटोजोआ। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? टिक मार्क लगाना है आपको 1 ऑप्शन पे। लगा लिया? देखो गाइस, जब में आप क्या है पूरी गिनती लिख के रख लिया करो, ताकि टिक मार्क आपका जो लगा है उसके बाद अभी चेक करेंगे क्या आपका सही था, क्या आपका गलत था, ताकि आपका टेस्ट भी हो जाए। ठीक है, सो चेक ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन से रोग है जो बैक्टीरिया से होते हैं, कौन से रोग है जो वायरस से होते हैं, और कौन से रोग है जो प्रोटोजोआ से होते हैं, और कौन से रोग है जो फंजाई कवक से होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, फंगाई कवक से होने वाले रोग, और जेनेटिक रोग, अनुवांशिक रोग कौन कौन से, इनकी तो लिस्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन 100% बनता है। अगर आप कमेंट करोगे ना सर इसके ऊपर भी वीडियो बना दीजिए, तो बना दूंगा। ठीक है, वायरस वाले, बैक्टीरिया वाले, है ना, सबके, क्योंकि क्लासिफिकेशन से याद अच्छा हो जाता है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन बन जाए फिर तो आप 100% सही करके आओगे, और वीडियो तो मैं बनाऊँगा इसके ऊपर, पक्का है। ठीक है, तो कमेंट कर देना फिर भी, क्योंकि आपको पता हो तो फिर नहीं बनाए, अगर नहीं पता है तो कमेंट कर देना, बना देंगे। तो कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, यानी कि आपको पता होना चाहिए। पेचिस, दमा, कुष्ठ रोग, ये सभी। पेचिस, दमा, कुष्ठ रोग, ये सभी। कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से, जीवाणु से होता है? 1 ऑप्शन टिक मार्क लगाना है। लगा लिया? 5 सेकंड का टाइम मैंने दे दिया आपको। चेक ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुष्ठ रोग। ठीक है, कुष्ठ रोग जीवाणु से होता है। ओके, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? NCERT 11 से पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वप्रथम वायरस की खोज, विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोविस्की ने, एडवर्ड जेनर ने, लिनेस ने, या फिर स्मिथ ने? 1 ऑप्शन पे आपको टिक मार्क लगाना है। टिक मार्क लगा लिया? चेक नाउ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इवानोविस्की ने, डीजे इवानोविस्की ने सर्वप्रथम वायरस विषाणु की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के लिए टीके का विकास क्या था? यानी कि जो चेचक रोग होता है उसके लिए टीके का विकास किसने किया था? कौन से साइंटिस्ट ने किया था? ये क्वेश्चन बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। मिलिस्टेन ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, या फिर इनमें से कोई ने? चेचक के लिए टीके का आविष्कार, आई होप आपने 1 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। चेक नाउ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। लाइफ टाइम आपके ये क्वेश्चन काम आएगा। नेक्स्ट है आपका, दूध के दही के रूप में जमने का कारण? लैक्टोबैसिलस, माइकोबैक्टीरियम, खमीर, इनमें से कोई नहीं? आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। चेक नाउ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है? स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, मर्तजीवी, इनके बारे में तो पता है ना आपको। स्वपोषी यानी कि अपना भोजन जो स्वयं बना लेता है, परपोषी जो दूसरों से डिपेंड होता है। ठीक है,
परजीवी जो दूसरों को ऊपर रख के उनसे ग्रहण करता है, और मृतपोषी जो सड़े गले मृत जंतु हो गए, पौधे हो गए, उनसे लेता है। ठीक है, तो आपको स्वपोषी बताना है, तो क्या शैवाल है, क्या विषाणु है, या फिर कवक है, या फिर प्रोटोजोआ। स्वपोषी कौन है? टिक मार्क लगा लो किसी एक पर। लगा लिया? चेक नाउ। शैवाल। शैवाल स्वपोषी होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण तो अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये स्वपोषी होते हैं। गाइस आपसे पूछ रहे जाए कि प्रोटोजोआ क्या है, क्या ये स्वपोषी है, या फिर परपोषी, या फिर परजीवी है, या फिर मृतजीवी है, तो आपका आंसर क्या होगा? पैरासाइट। ठीक है, परजीवी है। नेक्स्ट है, और इसी प्रकार विषाणु क्या है, कवक क्या है, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। टीका रोग किसमें होता है? ज्वार, गन्ना, चावल, मूंगफली। टीका रोग किसमें होता है ये पूछा है। क्या ज्वार में होता है, गन्ना में होता है, चावल में होता है, मूंगफली में होता है? किसान भाई लोगों को तो पता होगा, तो किसी एक पर टिक लगा लो। यहाँ पर टिक्का रोग है तो आप भी टिक लगा लो किसी एक पे। लगा लिया? चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मूंगफली में होता है गाइज। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। ठीक है, मूंगफली तो खाई होगी सबने, उसी में होता है ये। नेक्स्ट देखो, इंजो में पढ़ते हैं ना तो याद अच्छा होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग, कैंसर, क्षय रोग, आंचक, इनमें से कोई नहीं। सबको पता है कि HIV द्वारा कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो टिक भी लगा दिया होगा आपने, तो चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंचक। ठीक है, HIV द्वारा होने वाला HIV एड्स का नाम तो आपने सुना होगा, हिंदी में दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? निम्न में से कौन सा रोग विषाणु वायरस के कारण होता है? जैसे कि मैंने बताया था कि सारे क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरिया से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, फंजाई से होने वाले रोग, जेनेटिकल डिजीज़, कम्युनिकेबल यानी कि संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, ये बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। तो आई होप आपने टिक मार्क लगा दिया होगा। कौन सा रोग विषाणु से, क्या मलेरिया होता है, या फिर क्षमा का मतलब है TB, ट्यूबरक्लोसिस, चेचक आप जानते हो, पीलिया, जॉन्डिस। ठीक है, तो बता दो गाइज कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चेचक। ठीक है, ये किससे होता है? हमारे विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होते है? आडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया। 11th NCERT बुक से लिया गया। ठीक है, टिक लगा दिया होगा आपने। चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लेमिनेरिया। लिख सकते हो कहीं पर भी, ताकि आपको जब इंट्रांस देने जाओ, कंपटीशन एग्जाम देने जाओ, आपको कहीं इधर उधर ढूंढना ना पड़े। आपकी जो नोटबुक है, शॉर्ट नोटबुक, उसमें देख के चले जाओ कि सवाल कौन से सवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, इससे होता है। क्योंकि जो क्वेश्चन शॉर्ट नोट बनाया करो आप। ठीक है, अगर बनाने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है तो इसी वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया करो, वैसे याद हो जाएगा। हम भी ऐसा ही करते थे, अगर लिखते नहीं तो 2 से 3-4 बार में तो पूरा का पूरा कंटेस्ट याद हो जाता था हमको। ठीक है, तो देख लिया करो गाइज। आजकल की जनरेशन आपको पता है कि 2-2 घंटे की मूवियाँ वैसे देख लेती है। 2-2, 3-3 घंटे की मूवियाँ दिखा लो आज की जनरेशन को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ख़त्म होगी तो दूसरे में लग जाएंगे। बट यहाँ पर आपको क्या है, आधे 45 मिनट 30 मिनट की तो क्लास है, तो इसको 2-3 बार देख लोगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। और क्या, आपको फ़ायदा होगा, किसी दूसरे को थोड़ी ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देख लिया करो 2 से 3 से 4 बार भी देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही होगा। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया यानी कि रेबीज रोग, कुत्ते के काटने से जो होता है ना, वो वाला। हाइड्रोफोबिया इसलिए बोल दिया क्योंकि रेबीज वाले का जो पेशेंट होता है, जो रोगी होता है, जिसको कुत्ते ने काटा है, उसको पानी से डर लगता है, तो ये हाइड्रो, ठीक है, इसलिए आया यहाँ फोबिया में डर। ठीक है, तो वो किससे होता है? विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है, ईस्ट से होता है, या फिर प्रोटोजोआ से होता है? टिक लगा दो किसी एक पर, आपको पता होगा क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। 9वीं 10वीं में आ जाता है हाइड्रोफोबिया। तो चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विषाणु से। ठीक है,
वायरस से होता है गाइज, मैं आपको बता दूं। और संभल के रहा करो अपने आसपास आवारा कुत्तों से, डॉग से। और क्योंकि ये जो वायरस होता है, पता है वायरस का ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल है आज की तारीख में, ठीक है। ये वायरस बहुत ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि आपको पता है ना तो ये सजीव है ना ही निर्जीव है। ये क्या होते हैं, अपने जो मनुष्य होते हैं, अपने मनुष्य की कोशिका का यूज ये करते हैं, ठीक है। मनुष्य की कोशिका का यूज ये करते हैं, इसके ह्यूमन बॉडी में जाके क्या करते हैं, इंटर मार के अपनी कोशिका का यूज करते हैं, अपनी सेल का। अगर मान लो कोई भी टेबलेट हम खाते हैं इसको मारने के लिए, वायरस को, तो फिर अपनी कोशिका भी मरेगी, ठीक है। तो ये पॉसिबल, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो तभी तो दिक्कत आती है आपको डिजीज़ को, जैसे HIV एड्स हो गया, ये भी वायरस से होता है। तो इसका भी रोग को निदान करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। हाइड्रोफोबिया है, इसको भी ठीक करने में बहुत, हेपाटाइटिस हो गया, इसको भी ठीक करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कोरोना वायरस हो गया, इसको भी ठीक करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वायरस की चीज़ें है। अगर जीवाणु है, हिस्ट है, तो मान जाते हैं गोली में, ठीक है। बट ये विषाणु खतरनाक है, तो अपने आसपास के कुत्तों से सावधान रहा करो। और ये जो हाइड्रोफोबिया है, ये कुत्तों के नहीं, ये किसी भी जानवर, जैसे कि बिल्ली हो गया, नेवला हो गया, बंदर हो गया, इनके काटने से भी हो जाता है। तो ऐसे जानवरों से आप दूर रहे, ठीक है। क्योंकि वायरस अगर आपके बॉडी में छोड़ देंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी बॉडी में, ठीक है ना। क्योंकि वायरस जो इंटर कर गया, और ये किसके थ्रू करता है, डॉग, मंकीज, है ना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते, विषाणु में, जीवाणु में, शैवाल में, लाइकेन में एंजाइम नहीं होते। यानी कि ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस में होते हैं, तब तो आप ये कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आपकी यही नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपको पता है कि किस किस में एंजाइम होते हैं। सो टिक लगा दो किसी एक पर, ज़्यादा टाइम मत लो, क्योंकि बहुत सारे MCQs हमको करने हैं। चेक ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वायरस में नहीं होते, बाकी जीवाणु से वाला लाइकन में होते, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। देखो अभी हम डिस्कस करके आए थे फुल डिटेल, तो आपको पता है कि कौन सा होता है। क्या हेजा होता है, पेचिस होता है, मंगपस होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। सिंपल, इसका राइट ऑप्शन लगभग सभी सही करेंगे, क्योंकि सबने वीडियो देखा है। तो ऑब्वियसली बात है, हाइड्रोफोबिया होता है। दूसरा नाम रेबीज भी आप इसको बोल सकते हो। और आपको पता है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए 14 टीके लगाए जाते हैं एब्डोमेन में, पेट पे, ठीक है। 14 टीके, हाँ जी बिल्कुल, पता नहीं तो मैं बता दूँ, 14 टीके लगाए जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, SARS क्या है। सारस, संचार प्रणाली, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, इनमें से कोई नहीं। जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिख जाए। SARS क्या है, टिक लगा दो किसी एक पर, क्या पता सही चल जाए आपका। लगा लिया, चेक ना हो, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विषाणु जनित रोग, ठीक है। जिसने कोरोना वायरस वाला वीडियो देख लिया होगा हमारा, तो उसको तो आ गया होगा। अगर जिन्होंने कोरोना वायरस वाला वीडियो नहीं देखा है, कोरोना वायरस से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है मैंने, जाके देख लेना। कोरोना वायरस से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है मैंने, जिस इसको पता नहीं है तो जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। चलते आगे, कसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। बताइए, कसरा जो है ना रोग, किस संक्रमण के कारण होता है। जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु, शैवाल, किससे होता है गाइज कसरा। अगर आपको क्लासिफिकेशन पता होगा, वर्गीकरण पता होगा कि जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, पैरासाइट से होने वाले रोग, तो आप इजीली कर दोगे। तो टिक लगा दो किसी एक पर, लगा दिया, चेक ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विषाणु से, ठीक है। कसरा जो होता है ये विषाणु से होता है, मिजल्स जिसको बोलते हो, ठीक है। वायरस से होने वाला रोग है, और इसका ट्रीटमेंट ऑब्वियसली बात है विषाणु से तो बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट है, देखो गाइज, विषाणु का जो ट्रीटमेंट है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। अगर जीवाणु से कोई रोग होता है तो उसका इजीली ट्रीटमेंट हो जाता है, या फिर कवक से तो तब भी हो जाता है, परजीव से होता है तब भी हो जाता है। बट ये विषाणु का थोड़ा मामला थोड़ा बहुत खतरनाक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। फफूंदी, लाइकेन, जीवाणु, विषाणु। यानी कि ये पूछा है कि फंगाई, लाइकेन, बैक्टीरिया, वायरस। चेक नाउ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वायरस।
विषाणु। ठीक है, चलते आगे एक और। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, ये सभी। टिक लगा दिया होगा आपने भी। 5 सेकंड का टाइम हो चुका है, तो चेक ना, उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विषाणु। ठीक है, और गाइज हाँ, एक कमेंट मैंने पिछली वीडियो में पूछा था, तो 1-2 का आंसर आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनको मैं, कि कोई भी जैसे नदी में से कोई भी जहाज समुद्र में एंटर करती है तो क्या होता है, तो एक स्टूडेंट ने उसका आंसर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर मैं पूछूंगा, देखो उनका आंसर कौन देता है। ठीक है, पहले कर लेते हैं अपन। सेब वालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट। जिसको पता है बहुत बहुत धन्यवाद। सेब वालों की कोशिका सेल वाल किसकी बनी होती है? क्यूटीन की, काइटिन की, सुबेरिन की, सेलुलोज की? बता दो सही ऑप्शन। टिक लगा दो किसी एक पे। लगा दिया, चेक नाउ। इसका राइट हो। 5 सेकंड तो खूब है ना, देखो 5 सेकंड कम पड़ रहे हो तो मैं 10 सेकंड भी दे सकता हूँ, कमेंट कर देना। 5 सेकंड का टाइम खूब है वैसे बेसिकली। अगर आप 10 सेकंड के लिए बोलोगे तो 10 सेकंड का भी दे दूंगा, अगर आप 15 के लिए बोलेंगे वो भी दे दूंगा। बट टिक सही लगाओ आप। टिक मतलब लगा दो सोच समझ के, ऐसा पता थोड़ी आपको कौन सा सही है। चेक नाउ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेलुलोज। ठीक है, सेवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फिर कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, फिर क्या आंसर होगा आपका? कवकों की, तो काइटिन होगा। ठीक है, यहाँ पर सेवालों को पूछे तो सेलुलोज हो जाएगा। किसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है पता होना चाहिए आपको। केल्प प्राप्त होता है, केल्प लाइकेस से, समुद्री शैवालों से, जलीय शैवालों से, शैवालों से। केल्प किससे प्राप्त होता है? आपके 11th NCERT बायोलॉजी में है ये क्वेश्चन। चेक नाउ, समुद्री शैवालों से। ठीक है, नेक्स्ट। लाल सागर का लाल रंग, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मोश, लाइकेन, शैवाल, जीवाणु? टिक लगा दिया होगा, चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शैवाल। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति? शैवाल की। ठीक है, चलते आगे को। अगला क्वेश्चन है, एगार एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से, जीवाणु से, मौस से, कवक से? टिक लगा दिया होगा आपने, चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शैवाल से। ठीक है, कौन से शैवाल से होता है ये हम पिछले डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से शैवाल से हमको एगार एगार प्राप्त होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इससे भी ज़्यादा, कि कौन से शैवाल से प्राप्त होता है एगार एगार। ठीक है, पिछला जो MCQ था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट है आपके सामने, बहुत अच्छे MCQ है गाइस, बहुत बहुत अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके। थोड़ा सा बड़ा है तो इसको एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? एंग्रेस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, फिनोलॉजी, पोमोलॉजी? कवकों का अध्ययन। जिसने हमारे पिछले वीडियो देख लिए होंगे तो वो तो सही करेगा क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। चेक नाउ, टिक लगा दिया होगा आपने। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है गाइज। ठीक है, और फाइकोलॉजी में शैवालों का। ठीक है, और इसी प्रकार आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछली वीडियो में हम कर चुके। जिसने गाइज हमारे सारे वीडियो नहीं देखे तो मैंने बता रखा है कि नीचे लोगो दिया हुआ है, उस पर क्लिक करोगे तो वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा, सारे वीडियो देख सकते हो आप। ठीक है, चलते आगे की ओर। कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। देखो अगर मिस करोगे तो आपका एंट्रेंस एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आगे क्वेश्चन,
काइटिन की, हेमीसेलुलोज की, लिपिड की, प्रोटीन की, सेलुलोज की, कवकों की, फंजाई की, बता दो गाइस। टिक लगा दिया होगा। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो आप, पता है आपने सही टिक लगाया होगा। चेक नाउ। काइटिन की बनी होती है, हेमीसेलुलोज की बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं मृतोपजीवी, परजीवी, विविध पोषी, स्वपोषी, बता दो गाइस। टिक लगा दिया। चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विविध पोषी होते। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। जो वृक्षों की छालों पर उगते हैं ना कवक, क्या कहलाता है? जूपिलस, कोर्टिकोलस, क्रोप्लोपिलस, सॉक्सीकोलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो टिक लगा दिया होगा आपने भी। नहीं लगाया तो सोच समझ के लगा दो। 5 सेकंड और दे रहा हूँ। 5 सेकंड हो चुके हैं। आई होप आपने लगा दिया होगा। चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोर्टिकोलस कहलाते। ठीक है, कोर्टिकोलस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। सॉक्सीकोलस, जूपिलस, ट्रिकोलस, कोप्रोपिलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टिक लगा दो सोच समझ के। क्या बता, आपने जो टिक लगाया वो सही हो, बट टिक लगाने से चूको मत हो। लगा दिया होगा। चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोप्रोपिलस। अब आप अपनी ईमानदार से खुद एनालिसिस कर लेना, क्या आपने जो टिक लगाया क्या वो सही था या फिर रॉन्ग था। अगर आप गलत बोलोगे तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। ठीक है, खुद एनालिसिस कर लिया करो, क्योंकि आपको कोई देख थोड़ी रहा है। शर्माना थोड़ी है कि आपको पता है कि हम कितनी गहराई में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए किस किस में होता है ना। कवक में, शैवाल में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। टिक लगा दो। सेक पे लगा दिया होगा। चेक नाउ। कवक में। ठीक है, तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है गाइज। अगर होता तो ये अपना भोजन स्वयं ही बना लेता। ठीक है, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। शैवाल में होता है, ब्रायोफाइट में भी होता है, टेरिडोफाइट में भी होता है, कवक में नहीं होता। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहा जाता है। परमेलिया, सेक्सटिलस, सेक्सिकॉल्स, इनमें से कोई नहीं। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहा जाता है। टिक लगा दो किसी एक पे। लगा दिया। चेक नाउ। सेक्सिकॉलस। ठीक है, ये कहलाता है। चलते आगे की ओर। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। रोसेल, इंडोकार्पन, परमेलिया, ये सभी। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडोकार्पम को। ठीक है, इंडोकार्पम लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइज। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। रोसेल, लेकोनेरा, इंडोकार्पम, परमेलिया। एपिलेप्सी की जो मेडिसिन है वो किससे प्राप्त होती है, यानी कि मिर्गी की औषधि। टिक लगा दिया होगा। चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परमेलिया। ठीक है, परमेलिया से प्राप्त होती है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई। किसमें उत्पन्न हुई। हाँ, कवक, शैवाल, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई, तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर वनस्पति जगत वाला।
तो इजीली कर दोगे गाइज। चेक नाउ, टिक लगा दिया होगा आपने। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टेरोफाइट में, ठीक है। यहाँ से बीजों की प्रकृति उत्पन्न हुई। अगला क्वेश्चन है, एजोला है एक जलीफरन कवक शैवाल लाइकेन। क्या है एजोला? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जलीफरन है एजोला, ठीक है, जलीफरन। चलते आगे की ओर। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में यूरिया को, एजोला को, कोई को, क्लोस्ट्रिडियम को। टिक लगा दो किसी एक पे। एजोला को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज। टेरोडोफाइट में, ब्रायोफाइट में, मनुष्य में, हाथियों में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टिक लगा दो, सोच समझिए। लगा दिया, चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टेरोडोफाइट में, ठीक है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरोडोफाइट में। याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं अक्सर आपके इंट्रांस में, कंपटीशन में। थोड़ा सा लॉन्ग है तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। किस वृक्ष के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसमें पौधे में बीज तो बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरोडोफाइट, ब्रायोफाइट। ये तो सबका सही जाना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिक लगा दिया, चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, ठीक है, यानी कि जिसमें नग्न अवस्था में रहते हैं बीज और जिसमें कवर्ड रहते हैं वो एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए अब आपको। नेक्स्ट है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का, सिलिपाइड पादपों का, कवकों के संवर्धन का, शैवालों के संवर्धन का। सिल्वीकल्चर में टिक लगा दिया, चेक नाउ। वन ऑप्शन हमने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शैवालों के संवर्धन का, ठीक है। इसका वर्णन होता है इसमें, सिल्वीकल्चर में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है जिसके द्वारा संश्लेषित होता है अंतःपर्देवी जालिका द्वारा, गोल्जिकाएं, राइबोसोम द्वारा, बंधित राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? लगा दिया होगा आपने टिक, चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुक्त राइबोसोम द्वारा। जिनका सही था बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है चेचक, तपेदिक, मम्पस, पीलिया। कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से फैलता है, विषाणु जीवाणु से फैलता है, ठीक है। चेक नाउ, आपने लगा दिया हुआ टिक, चेचक, ठीक है, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है चेचक। क्या गाइज ये सही है? मिस प्रिंट हो सकता है गाइज ये क्वेश्चन, ठीक है, मेरे को नहीं लग रहा चेचक होगा। तपेदिक इसका राइट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। ये भी वायरस का है, ये भी वायरस का है और ये भी वायरस का है, ठीक है। मिस प्रिंट हो सकता है, कुछ क्वेश्चन देखो मिस प्रिंट हो सकते हैं गाइज। आप कमेंट में लिख दिया करो, जो भी आपको थोड़ा सा डाउट हो ना कमेंट में लिख दिया करो। एक तो क्वेश्चन हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और इसका तो मैंने खुद ने बताया कि तपेदिक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तपेदिक यानी कि टीबी होता है। और किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से, ठीक है, हाँ उससे होती है टीबी। नेक्स्ट है आपका, हो जाता है एक दो क्वेश्चन मिस प्रिंट।
हिंदी में टाइपिंग करना भी तो बड़ा मुश्किल है थोड़ा सा। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें। अवस्था मूल, तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल, इनमें से कोई नहीं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ क्या कहलाती है? सब पढ़ाया हुआ है आपने 11th में, बस अब प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, तो टिक भी लगा दिया होगा आपने। राइटोसन अपस्थानिक मूल बोलते हैं उसको, ठीक है। जिन जिन का सही था बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। मूसला जड़ें, श्वसन मूल, तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल। मूलांकुर से विकसित होने वाले, तो टिक लगा दो किसी एक पे, लगा दिया होगा, चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मूसला जड़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल मिलती है जूसिया में, मक्का में, पान में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। कर लिया, चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जूसिया में, ठीक है, श्वसन मूल मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? मैंने बोला था कि कौन किसका रूपांतरण है, ये पता कर लेना। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है, हर कंपटीशन में, एग्जाम में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ का रूपांतरण नहीं है? शकरकंद, मूली, आलू, गाजर। स्वीट पोटैटो, रेडिश पोटैटो, कैरेट। बता दो गाइस राइट ऑप्शन क्या होगा। चेक नाउ, आपने टिक लगा दिया होगा आलू, ठीक है। आलू जो है ये जड़ का रूपांतरण नहीं है गाइस, जबकि बाकी सब क्या है, जड़ के ही रूपांतरण है, ठीक है। आलू क्या है, तने का रूपांतरण है। देखो गाइस, आपको लगता है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगती है जैसे कोई जड़ का ही रूपांतरण हो, लगता है बट वो आपको ही लगता है, ऐसा नहीं है एक्चुअल में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि जो आपको लगता है ना, वो क्वेश्चन आप गलत करके आओ, तभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो लग तो हमको ये भी रहा है कि गाजर जैसे कि तने का रूपांतरण, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। वो स्टेम जैसे कि आलू हो गया, वो स्टेम का है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता रखनी है, पुष्प का रूपांतरण कौन है, तने का कौन है, जड़ का कौन है ना, फूल का कौन है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रूपांतरण की दी हुई है। वीडियो बना देंगे स्पेशल, कोशिश करूँगा मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की, कौन किसका रूपांतरण है, ताकि सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाए, कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, ठीक है। तो कोशिश जारी रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना अगर नहीं किया तो, ताकि वो भी वीडियो आपको मिल जाए। देखो टॉपिक तो बहुत सारे गाइस, टॉपिक तो बहुत सारे, कमियां नहीं है। अवस्था मूल पाई जाती है गन्ने में, चने में, चावल में, मूंगफली में। अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं, किसमें पाई जाती है? वन ऑप्शन हमें चूज कर लिया होगा, चेक ना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गन्ने में, ठीक है। अगला है, जड़ें विकसित होती है तने से, पत्ती से, परांकुर से, मूलांकुर से। किससे होती है? रूट जो होती है किससे डेवलपमेंट होती है? कर लिया होगा आपने, चेक नाउ, मूलांकुर से, ठीक है। अगला है, गाजर है एक, क्या है? पुष्प, तना, जड़, इनमें से कोई नहीं। गाजर है एक, पुष्प, तना, जड़, इनमें से कोई नहीं। बता दो राइट ऑप्शन इसका। लगा लिया होगा आपने राइट ऑप्शन पे टिक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जड़। तो गाजर एक जड़ का रूपांतरण है, मूली भी जड़ का ही है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको ऐसे लग रही है कि दिखने में तो ऐसे दिखते हैं जैसे कोई तने का रूपांतरण हो, बट वो जड़ की है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आपको रिसर्च करनी है, खोज करनी है, अदरक किसका है, हल्दी किसकी है कि नहीं, लौंग किसके है। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। बरगद के पेड़, आपने देखा होगा ना बरगद का तो पेड़, कभी कभी गांव में
होते हैं, है ना, बीचों बीच। तो बरगद का जो पेड़ होता है उस पर लटकने वाली जो जड़ें हैं इस प्रकार की, उनको क्या बोलते हैं, क्या कहलाते हैं? वायवीय मूल, आरोही मूल, अस्तम मूल या फिर गोलाकार मूल? बता दो। टिक लगा दिया होगा आपने वन ऑप्शन पे। चेक नाउ। उसको बोलते हैं अस्तम मूल, ठीक है, स्टेम रूट यानी कि स्तंभ मूल उसको बोलते हैं। चलते आगे और। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पत्ती, जड़, कलिका, टहनियाँ। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है गाइज? टिक लगा दो, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला। चेक नाउ, जड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत सारे गाइज, इसलिए हम इनको जितना जल्दी करेंगे उतना सही है। आलू का खाने योग्य भाग होता है जड़, फल, तना, कलिका। खाने योग्य वाला भाग। टिक लगा दिया होगा आपने भी। 5 सेकंड कम है तो कमेंट करके आपको बताना है कि हमको 5 सेकंड चाहिए, 10 सेकंड चाहिए, जितने भी सेकंड चाहिए बता देना, ठीक है, ताकि उतने टाइम के लिए हम पहुँच हो जाए। और आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। कर लिया होगा आपने वैसे, तना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी तो देखे होगे आपने, रेगिस्तान के पौधे तो जानते हैं ना, ऐसे बहुत सारे देखे होंगे आपने, इसी तरह के उगे रहते हैं, इस पे कांटे होते हैं, है ना, लंबे लंबे से। और बहुत सारे ऐसे भी देखे होंगे जिसमें कुछ इस प्रकार के होते हैं, बड़े बड़े से, जिन पे कांटे होते हैं, ठीक है। तो नागफनी कुछ इस प्रकार की होती है। डंडा तो नागफनी सब उधर ही होते हैं रेगिस्तान में। तो नागफनी से प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, किसके थ्रू होता है? पर्णकाय स्तंभ द्वारा, शलकंद द्वारा, घनकंद द्वारा, इनमें से कोई नहीं। टिक लगा दो, सोच समझ के। लगा दिया? चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पर्णकाय स्तंभ द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तना है? गाजर, मूली, आलू, ये सभी। तने का रूपांतरण बता दो गाइज। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला। चेक नाउ। आलू, ठीक है, क्योंकि गाजर और मूली तो जड़ के रूपांतरण है, जबकि आलू तने का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है गाइज, ये क्वेश्चन बहुत सारों को नहीं आते कि गाजर किसका रूपांतरण है। अपने दोस्तों से पूछ लेना जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की हो मल्टीपल चॉइस, उनको नहीं पता होगा ये तो, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं की, ठीक है। अगला है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है शलकंद, शकरकंद, घनकंद या फिर कंद। आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कहा जाता है, तो चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? फल, प्रकंद, कंद, जड़। टिक लगा दिया होगा आपने। चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अदरक क्या है? राइजोम, बल्ब, जड़, इनमें से कोई नहीं। सो राइट नाउ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइजोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तक रूप है? अब आपको बताना है प्याज किसका रूपांतरण है, जड़ का, पुष्प का, तने का या फिर फल का। क्वेश्चन बन सकता है गाइज। टिक लगा दिया किसी एक पे। चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तने का, ठीक है। तने का रूपांतरण है प्याज गाइज। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेके। इसी प्रकार आपको लहसुन का रखना है, वो किसका रूपांतरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैम्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इनमें से कोई नहीं। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते। टिक लगा दिया होगा। चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं गाइस जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स क्वेश्चन बन सकता है, अगर पता नहीं है आपको तो
ये लिख लो आप अपनी नोटबुक में, क्रिप्टो गेम्स कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लोरेंथस द्वारा, रिफ्लेक्सिया द्वारा, ड्रोसेरा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिया द्वारा। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है रिफ्लेक्सिया। क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो ये तो सबको पता होगा, उल्फिया, कमल, गुलाब, रिफ्लेक्सिया। टिक लगा दिया होगा वैसे आपने, तो इसका उल्फिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जड़, तना, जड़, पुष्प, पत्ती। बताइए गाइस कौन इंपॉर्टेंट है? टिक भी लगा दिया होगा क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो। चेक नाउ, पुष्प। ठीक है, जीवन चक्र की दृष्टि से, क्योंकि दृष्टि कौन सी है? जीवन चक्र की डाली है, तो उसके हिसाब से तो पुष्प होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिकेंगो, साइकस, पाइनस, इनमें से कोई नहीं। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? आपने भी अनाउंसमेंट सेलेक्ट कर लिया होगा, चेक कर लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिकेंगो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। दमा एवं काशी के रोग में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? एफेड्रिन पाइनस से, जुपिपेरस से, साइकस से, या फिर इफेड्रा से। दमा और काशी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? टिक लगा दो किसी एक पे। सो चेक नाउ, आपने लगा दिया होगा टिक। इसका राइट ऑप्शन होगा इफेड्रा। ठीक है, क्योंकि औषधि का नाम ही इफेड्रिन थे, इफेड्रा से होगी। सो गाइज, ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बायोलॉजी के, और पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और रही बात इंग्लिश वालों की, तो जेक्लोन जॉब चैनल है, वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ पर अवेलेबल मैं करा दूँगा। और अगर आपने विटामिन के नहीं देखे हैं, हार्मोन वाला वीडियो नहीं देखा है, फिजिक्स के नहीं किए, केमिस्ट्री के नहीं किए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती हो तो आप कमेंट कर देना। और किसी भी टॉपिक पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो आप अपने मत रख सकते हो कमेंट बॉक्स में कि इसके ऊपर हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए। जिस पर ज़्यादा लाइक आएंगे कमेंट पे, उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वैसे बेसिकली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं बता ही रहा हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर 2 वीडियो होना चाहिए सुबह शाम। ठीक है, तो कोशिश करूँगा मैं कि आपको 2 वीडियो मिले एक दिन में, तो आपकी तैयारी भी अच्छी हो। ठीक है, वैसे बहुत लंबा हो गया वीडियो, लंबा होने से कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? वैसे बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लंबा बनाना स्टार्ट कर दिया। और डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको बुक परचेज करनी है तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, धन्यवाद।